नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 53 सर्गः। श्री राम का राजा को उपालभ्य देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां से जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सातं वृक्षं समासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम रामो रमयताम श्रेष्ठो इति होवाच लक्ष्मणम्। ओम नमः शिवाय। अद्येयं प्रथमा रात्रिर्याता जनपदाद् बहिः अयासु मन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठित मर्हसि। ओम नमः शिवाय। जागर्तव्या मतन्द्रिभ्या मध्य प्रभृति रात्रिषु योगक्षेमो हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयो। रात्रिं कथञ्चिदेवे मां सौमित्रे वर्तयामहे अपवर्तामहे भूमा वास्तीर्य स्वयमर्जितये। सा तु संविश्य मेदिन्यां महारहसयनोचितः। सा तु संविश्य मेदिन्यां महारहसयनोचितः। इमा सौमित्रये रामो व्याजहारो कथा शुभाः। ध्रुव मध्य महाराजो दुःखम स्वापिति लक्ष्मणा कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवति उमर्हसि। सा हि देवी महाराजम कैकेयी राज्यकारणात् अपि चान्यावयेत प्राणान् दृष्ट्वा भरतमागतम्। अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विना कृतः किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः। इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मति विभ्रमम् अकाम एवार्थधर्माभ्यां गरीया नीति मे मतिः। अकोह्या विद्वानपि पुमानो प्रमदाया कृते त्यजेत छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातो मामिव लक्ष्मणं। सुखीवतो सुभार्यश्च भरतः कैकेयीसुतः मुदितान् कोसलानेको यो भोक्ष्यत्याधिराजवतो। सा हि राज्यश्च सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाश्रिते। अर्थधर्मो परित्यज्य यः कामामनुवर्तते एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा। मान्ये दशरथान्ताय मम प्रव्राजनाय च कैकेयी सौम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्यो मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रवादेत मत्कृते। माता समत्कारणात् देवी सुमित्रा दुःखमावसेत अयोध्यामित एव त्वं काले प्रवसि लक्ष्मण। अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकानो अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि। क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेषदन्यायमाचरेत अपरिदद्यादि धर्मज्ञ गरमते मम मातरम्। नूनं जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रैर्वियोजिताः जनन्या मम सौमित्रे तदद्यैतदुपस्थितम्। मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितेन च विप्रयुज्यते कौसल्या फलकाले धिगस्तु माम। मा स्म सीमन्तिनी अकाचिज्जनयेत पुत्रमीदृशं सौमित्रे योऽहमम्बायां दध्मि शोकमनन्तकम्।
माँ इसम सीमंतिनी काजी जनयेत पुत्रमीदृशं सौमित्रे यो हमम्बायाम दधमी शोकमनंतकम्। ओम नमः शिवाय। मन्ये प्रीति विशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका और यत्तस्या श्रूयते वाक्यं सुख पादमरेर्दशम्। ओम नमः शिवाय। शोचन्त्याश्चाल्प भाग्याया न किंचिदुप कुर्वता पुत्रेणो किम पुत्राया मया कार्यामरिन्दमम्। और अल्प भाग्या ही मे माता कौसल्या रहिता मया सेते परम दुखार्ता पतिता शोक सागरे। एको ह्यायमयोध्यायाम चा पृथ्वीम चापि लक्ष्मण और तरेयामी सुभी क्रुद्धो ननु वीर्यम कारणम। अधर्मो भयभीतश्च परलोकस्य चानघ तेन लक्ष्मणनाद्याः मात्मानामभिषेचये। एतदन्यच्च करुणं विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्णमुखो दीनो निशीतूष्णीमुपाविशत। विलापोपरतं रामं गतार्चिसमिवानलम् असमुद्रमिव निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः। विलापोपरतं रामं गतार्चिसमिवानलं समुद्रमिव निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ध्रुव मध्य पुरी रामो अयोध्यायोधिनाम वर निष्प्रभा त्वयि निष्क्रांते गतचंद्रेव सर्वरी। ध्रुव मध्य पुरी रामो अयोध्यायोधिनाम वर निष्प्रभा त्वयि निष्क्रांते गतचंद्रेव सर्वरी। नयेतदौपैकं रामो यदिदं परितप्यसे अविषादो यसी सीतां च मां चैव पुरुषर्षभा। न चा सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवापो जलान् मत्स्या विबोध्रतो। नहि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रामो परम तपो द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गं चापि त्वया विना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततस्तत्र समासीनो नातिदूरे निरीक्ष्यतामो अन्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलो। सा लक्ष्मणस्योत्तमपोष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात्। समस्ता विदधे परं तपः प्रपाद्य धर्मं सुचिराय राघवः। ततस्तु तस्मिन् विजने महाबलो महावने राघववंशवर्धनो। नातो भयं सम्भ्रममाभ्युपेयतुर्यथैव सिंहो गिरिशानुगोचरो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 53वां सर्ग। श्री राम का राजा को उपालंभ देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने का प्रयत्न करना। लक्ष्मण जी का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां से जाने से इनकार करना। फिर श्री राम का उन्हें अपने साथ वनवास की अनुमति प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रभु श्री राम ने
सुमंत्र जी को रथ सहित अयोध्या के लिए वापस लौटाने के बाद और गुहराज को वापस लौटाने के बाद सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ गंगा जी को पार किया। सीता जी द्वारा गंगा जी का पूजन किया। तदुपरांत भगवान श्री राम उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना की। सुमित्रा संध्योपासना की और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। हे लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योगक्षेम का दायित्व हम दोनों के ही अधीन है। हे सुमित्रा नंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी भी तरह से सो लेंगे। जो बहुमूल्य सैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। हे लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत ही संतुष्ट होकर सुख की नींद सो रही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि रानी कैकेयी भरत को आया हुआ देखकर राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं। वृद्धावस्था को प्राप्त मेरे पिता मेरे वियोग का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कामना मन में ही समाई रह गई तथा वे कैकेयी के बस में पड़ गए। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए इस महान संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। हे लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर सके। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यशाली स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कोसल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी की अत्यंत वृद्ध अवस्था को देखते हुए मैं वन में चला आया। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। हे लक्ष्मण, यह सच है जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हुए हैं। हे सौम्य, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस भवन में आई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस समय हे लक्ष्मण, इस समय भी सौभाग्य के मद से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को भी बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः हे लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातः अयोध्या के लिए लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहां मेरी सहायता माता कौशल्या के तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओ और उनकी सेवा करो। धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े ही खोटे हैं। वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है। तुम्हारी और मेरी माता को जहर देकर मृत्यु की ओर अग्रसर भी कर सकती है। हे तात, हे सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों के साथ वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह फल है कि वह भी पुत्र विच्छोह रूप फल आज प्राप्त कर रही हैं, उसका कष्ट उठा रही हैं।
मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया है, तब मैं माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया और वन की ओर चला आया। मुझे धिक्कार है। हे सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी भी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक और कष्ट दे रहा हूँ, उन्हें पीड़ित कर रहा हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या ने मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका का ही करती है, क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है, ए तोते, तू शत्रु के पैरों को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पाँव को चोंच मारकर उसे काट ले। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं पुत्र होकर भी उनका कुछ भी ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ और उन्हें दुख की हालत में छोड़कर वन के लिए आ गया हूँ। हे लक्ष्मण, हे शत्रुदमन, जो मेरे लिए शोक मग्न रहती है, मंदभागिनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपूती सी हो गई है, उस मेरी माता कौशल्या का कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से भला उनको क्या प्रयोजन हो सकता है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण मेरी माता कौशल्या वास्तव में मंदभागिनी हो गई हैं और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी दुख में शयन करती होंगी। हे लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर सकता हूं, परंतु हे लक्ष्मण, पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। हे निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूँ, इसलिए आज अयोध्यापुरी के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराना चाहता हूँ। यह तथा और भी बहुत सी बातें बताकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छाई हुई थी। विलाप से निवृत्त होने पर ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते हुए श्री राम उस समय लक्ष्मण हो रहे थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे भैया, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हे श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई है। हे पुरुषोत्तम, हे श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। हे रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकालते हुए मछली जीवित नहीं रहती है। शत्रुओं को ताप देने वाले हे रघुवीर, हे श्रेष्ठ भ्राता, आपके बिना आज मैं ना तो पिताजी को, न भाई को, न शत्रुघ्न को और न माता सुमित्रा को और न ही स्वर्गलोक को ही जाना उचित देखता हूँ। यहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात वे दोनों वहां जाकर सो गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण 14 वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति प्रदान की। उसके बाद उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरते हुए दो सिंहों के समान कभी भय और उद्योग को प्राप्त नहीं हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 53 सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 53वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः